Receive the message of truth, Hindi language. यदि हर कोई ईसाई है जैसा कि वे सोचते हैं कि वे हैं, यीशु आपको भाइयों कहकर बुलाएगा। इब्रानियों 2:11 क्योंकि वह जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने में नहीं लजाता। प्रत्येक ईसाई को पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाएगा। आपको नए नियम के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। 1 कुरिन्थियों 2:13 हम भी ये बातें मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक से मिलाकर कहते हैं। यूहन्ना 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा और सत्य के द्वारा पवित्रीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा। यूहन्ना 17:19 और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। रोमियो 15:16 कि मैं अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूं कि अन्य जातियों का चढ़ावा पवित्र आत्मा से पवित्र होकर ग्रहण योग्य हो। तुम सच्चे आराधक होगे। यूहन्ना 4:23 परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सबसे अधिक संभावना है कि प्रत्येक ईसाई पीड़ित होगा क्योंकि यह पवित्रीकरण का हिस्सा है। 1 पतरस 4:16 फिर भी अगर कोई ईसाई के रूप में पीड़ित होता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस बात पर भगवान की महिमा करनी चाहिए। किसी को भी स्वार्थी या अभिमानी नहीं होना चाहिए। फिलिप्पियों 2:2 एक मन होकर, एक ही प्रेम, एक मत, एक मन होकर मेरा आनंद पूरा करो। पवित्रीकरण प्रक्रिया के बाद आप एक संत बन जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:19 क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में बसा हुआ है और आपको भगवान से मिला है और आप अपने नहीं हैं। 1 कुरिन्थियों 3:17 यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। इफिसियों 2:20-22 प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है। 21 जिसमें सारी इमारत एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 22 जिसमें तुम भी आत्मा में परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। लेकिन हर कोई विश्वासी है, मसीही नहीं। क्यों? कई संप्रदायों को हर किसी को बताना चाहिए कि मनुष्य अपने तरीके से काम कर रहा है। किसी के पास सत्य की आत्मा नहीं है। हर कोई ईश्वर को अपने तरीके से देखता है, लेकिन यीशु के तरीके को नहीं समझता। पादरी और नेता अपनी मंडली के सामने खड़े होकर खुद को ईसाई कहते हैं और अपनी मंडली को ईसाई कहते हैं। वे नए नियम को नहीं समझते और उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। वे आपको गलत जानकारी देकर अमीर बन रहे हैं। ईसाई पादरी और नेता सैकड़ों सालों से लड़के लड़कियों को यौन रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते और आज भी ऐसा करते रहते हैं। ईसाई पादरी और नेता अपनी मंडली से अमीर नहीं बनते। वे किताबें नहीं बेच पाते क्योंकि हर कोई पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाता और सच्चाई जानता क्योंकि वे ईसाई हैं। पादरी और नेता सालों से अपनी मंडली और टेलीविजन अनुयायियों के सामने पवित्र आत्मा के खिलाफ ईशनिंदा नहीं करते। लूका 6:39 और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या वे दोनों खाई में नहीं गिरेंगे?
जब तुम खुद को ईसाई कहते हो तो चर्च में इतनी हत्या और पक्षपात क्यों है? पादरी और नेता अगर ईसाई हैं तो वे शारीरिक जल बपतिस्मा क्यों कर रहे हैं? चर्च में समलैंगिक पुरुष और महिलाएं खुद को ईसाई क्यों कह रहे हैं? अगर हर कोई ईसाई है तो चर्च में महिला पादरी और नेता पुरुषों को नियंत्रित क्यों कर रही हैं? महिलाओं को मसीह के शरीर में पुरुषों पर अधिकार रखने के लिए नहीं बनाया गया है। मनुष्य शारीरिक रूप से ईसाई बनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि रोमियो 8:08 में कहा गया है, तो फिर जो लोग शरीर में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप केवल आध्यात्मिक रूप से ईसाई बन सकते हैं। आपको ईसाई बनने के लिए मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा की आवश्यकता है। मैथ्यू 28:19-20 आपको ईसाई की परिभाषा देता है। मैथ्यू 28:19-20 में कहा गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। आमीन। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा है, वे ही सच्चे मसीही हैं। यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। 24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 1 कुरिन्थियों 2:14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आप अपनी आय का आधा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देकर मनुष्य के अनुसार पूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। आप हर सप्ताह कई बार चर्च जाते हैं और अलग अलग क्लबों से जुड़े होते हैं। आप शराब नहीं पीते या गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप सभी का सम्मान करते हैं और अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। आप प्रेरणा के लिए हर दिन लगातार पुराने नियम के शास्त्रों को पढ़ते हैं। आप लगातार प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने आत्मिक भाग को नहीं समझते या नए नियम को नहीं समझते। आपने लंबा जीवन जिया और अंत में मर गए। लोग कहते हैं कि आप एक अच्छे ईसाई हैं। सबसे पहले, आप अपने भौतिक शरीर से ईसाई नहीं बन सकते। दूसरे, आपको परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए एक संत होना चाहिए। यीशु केवल संतों के लिए आ रहे हैं। आपका भौतिक शरीर मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जो एक सच्चे ईसाई और फिर एक संत बनने के लिए आवश्यक हैं। यूहन्ना 3:6 जो शरीर से पैदा हुआ है वह शरीर है, और जो आत्मा से पैदा हुआ है वह आत्मा है। आप मांस और आत्मा को नहीं मिला सकते। दूसरे शब्दों में, आप अपने भौतिक शरीर को अपने आत्मिक शरीर के साथ नहीं मिला सकते। आप केवल आध्यात्मिक रूप से ही ईसाई हो सकते हैं।